सबसे पहले जम्मू कश्मीर से पॉइंट को कवर करते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में एलजी नियुक्त किए गए हैं। जो फर्स्ट एलजी जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और फिलहाल जो एलजी है, सेकंड एलजी हैं मनोज सिन्हा। यहाँ से पॉइंट को कवर करते हैं। गोल मेला महोत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में। जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ पर गोल मेला महोत्सव मनाया जाता है। गोल मेला एक द्विवार्षिकी सम्मेलन है, यानी 2 साल में एक बार मनाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में ये मनाया जाता है। पूरे भारत में भगवान जगन्नाथ के 2 प्राचीन मंदिर हैं, एक तो उड़ीसा के पुरी में और दूसरा जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में है। जम्मू कश्मीर के अन्य उत्सव की बात करें तो एक है ट्यूलिप उत्सव। ट्यूलिप एक फूल होता है और जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन है, यहाँ के ट्यूलिप गार्डन में मनाया जाता है ये उत्सव। इससे पर्यटन भी बढ़ता है और एक कश्मीर घाटी में बसंत ऋतु की स्टार्टिंग में मनाया जाता है। शिकारा उत्सव की बात करें, शिकारा का नाम आपने सुना होगा। जो वहाँ की झील है, लेक है, जैसे डल लेक है, वहाँ पर शिकारा नाम की बोट रहती है, वुडन बोट रहती हैं, उनको शिकारा बोलते हैं। शिकारा फेस्टिवल में जो शिकारा बोट है उनसे डल लेक में रेस की जाती है। गुरेज उत्सव, गुरेज घाटी कश्मीर के नॉर्दर्न रीजन में है। इस फेस्टिवल में वहाँ का जो लोकल फूड है या फिर हैंडीक्राफ्ट हो गए, हस्तनिर्मित चीज़ें, इसके अलावा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी होती हैं इस फेस्टिवल में। ये फेस्टिवल भी टूरिज्म में बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है खीर भवानी मेला। ये जम्मू कश्मीर में जून के महीने में वहाँ के कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है। ये कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में से एक है। सभी को राम राम। हाल फिलहाल के मंथली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम मंथली करंट अफेयर्स को मैप के साथ डिस्कस करेंगे। देखो, मैप के साथ डिस्कस करने का फायदा है कि पॉइंट आपको लंबे समय तक याद रहते हैं। अगर आपको एग्जाम में करेक्ट आंसर भी नहीं आता है तो भी आप मैप की वजह से आइडिया लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन मैंने इंडिया के मैप में किस पार्ट में देखा था। इसके साथ ही हम पॉइंट से रिलेटेड इमेजेस का भी यूज करते हैं। इन सब से आपको करंट अफेयर्स याद करना ईजी रहता है और साथ ही लंबे समय तक याद भी रहता है। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हिमाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल है शिमला। एग्जाम में कैपिटल, सीएम और गवर्नर ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर है यहाँ के श्री शिव प्रताप शुक्ल। इस राज्य सरकार द्वारा हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की हट्टी ट्राइब, हट्टी समुदाय, इसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया है। हट्टी समुदाय जो हट्टी नाम के कस्बे हैं उनमें छोटी मार्केट होती है, उनको हाट के नाम से बोला जाता है। ये हाट नाम के छोटे बाजारों में से अपना सामान बेचते हैं, इसी से इनका नाम हट्टी पड़ा है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी प्रमुख जनजातियां किन्नौर जनजाति, गद्दी, स्वांगला, पंगवाल और खंपा जनजाति है। एसटी में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में या फिर अनुसूचित जनजाति बोले, इसमें शामिल होने का फायदा है कि एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और जो गवर्नमेंट पोस्ट रहती हैं या सर्विसेज रहती हैं उनमें रिजर्वेशन मिलती है और अंडर आर्टिकल 330 लोकसभा में भी सीट रिजर्व रहती है। इसके अलावा ग्राम पंचायत में एसटी के लिए सीट रिजर्व रहती है अंडर आर्टिकल 243D। पंजाब की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के सीएम है भगवंत मान और गवर्नर है पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित। देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स शुरू की है पंजाब सरकार ने। इसका उद्देश्य है जो पंजाब में सड़क हादसे होते हैं उस सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करना है। सड़क सुरक्षा फोर्स नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज पर मौजूद रहेंगे और जब भी जरूरत होगी या फिर जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो एसएसएफ सड़क सुरक्षा फोर्स उस एक्सीडेंट के विक्टिम को असिस्ट करेंगे। देखो, जब भी एक्सीडेंट होता है तो शुरुआत के 15 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, इसको प्लेटिनम मिनट्स भी कहते हैं। इस बीच अगर जो विक्टिम है सड़क हादसे का उसको असिस्टेंस मिल जाती है, मेडिकल असिस्टेंस, तो मौत के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं।
इसी डेथ के चांसेस को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत की गई है, जो सड़क हादसों में जो एक्सीडेंट हुए हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको असिस्ट करेंगे। इसके अलावा पंजाब राज्य राइट टू वॉक लागू करने वाला पहला राज्य बना था। लोहड़ी पंजाब का त्यौहार है और सर्दियों के मौसम के अंत का प्रतीक होता है। जनवरी में मनाया जाता है ये। पंजाब के दूसरे त्यौहार है होला मोहल्ला, ये होली का ही त्यौहार है। इसके अलावा बैसाखी का त्यौहार जो 13 या फिर 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस टाइम पर यानी बैसाखी के आने तक रबी की फसल पक जाती है और अप्रैल में ही फसल काटी भी जाती है। ऐसे में किसान अपनी फसल की खुशी में बैसाखी का पर्व मनाते हैं। इसके अलावा ये त्यौहार सिख नववर्ष और खालसा पंथ की स्थापना के रूप में भी मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर है सीवी आनंदा बोर। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा और सबसे पुराना त्यौहार है जो अब भी मनाया जाता है। ये मेला कुंभ के मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ मेला है। सबसे बड़ा तीर्थ मेला तो कौन सा है? कुंभ मेला। और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा तीर्थ मेला गंगा सागर मेला है भारत का। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, योगी आदित्यनाथ जी। और यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यूपी में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल जिसका नाम है संविद गुरुकुलम बालिका सैन्य स्कूल खोला गया है। ये यूपी के वृंदावन में खोला गया है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस क्वेश्चन किसके सम्मान में मनाया जाता है? ये जनरल KM करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है और 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे ये। और 15 जनवरी 2024 को 76वां भारतीय सेना दिवस का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था। बात करें भारतीय वायुसेना दिवस की, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। वहां पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो भगवान राम की जो मूर्ति वहां पर प्रतिष्ठा की गई थी, जिस मूर्ति की, उसकी ऊंचाई 51 इंच है। ये बनाई थी अरुण योगीराज ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात करें एमपी की, तो यहाँ की कैपिटल है भोपाल। यहाँ के सीएम है मोहन यादव और गवर्नर है मंगूभाई छगन भाई पटेल। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना क्वेश्चन किस राज्य द्वारा शुरू की गई? ये मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। जहां भी श्री अन्न आ जाए, मतलब मोटे अनाज की बात हो रही है, जैसे बाजरा हो गया, इसका उद्देश्य है श्री अन्न यानी मोटा अनाज, इसके उत्पादन को बढ़ावा देना। और इस योजना के अंतर्गत जो भी श्री अन्न अनाज है, जैसे श्री अन्न कोदो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, इसके अलावा जो भी मोटा अनाज है, उसका उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन UN ने भी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश की दूसरी योजनाओं की बात करें तो लाडली बहना योजना। इस योजना में 25 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं, विवाहिता महिलाएं, उनको 1000 रुपए पर मंथ सरकार उनके खाते में जमा करवाएगी। नेक्स्ट है लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना का उद्देश्य है सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात में सुधार करना और लड़कियों को एजुकेट करना, जिससे उनका फ्यूचर बेहतर बने। इसके लिए समय समय पर उनके खाते में रुपए जमा करवाए जाएंगे। ये योजना जो स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट है, उनके लिए है। नेक्स्ट है चरण पादुका योजना। जब कोरोना आया था तो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, काफ़ी मजदूर यानी जो लेबर थी, वो अपने अपने घर जाने के लिए काफ़ी किलोमीटर चल के कई स्टेट क्रॉस किए थे। तो उस टाइम जो मजदूर MP से होते हुए जा रहे थे, उन माइग्रेंट्स को जूते और चप्पल देने के लिए, ताकि उनको चलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसके लिए चरण पादुका योजना स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है प्रतिभा किरण योजना। इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो शहरी परिवार की लड़कियां हैं, अगर उनके 12th में 60% या इससे ज़्यादा परसेंटेज लाती है
तो 5,000 रुपये प्रति वर्ष की सहायता सरकार देगी उनको। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और यहाँ के सीएम है भजनलाल शर्मा। गवर्नर है यहाँ के कलराज मिश्र। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है राजस्थान के। राजस्थान में होने वाले जो दूसरे उत्सव है वह जैसे रेगिस्तान उत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। शीतकालीन महोत्सव ये माउंट आबू में मनाया जाता है। पुष्कर मेला पुष्कर में। ब्रह्मा जी का जो इकलौता मंदिर है वो पुष्कर में ही है। हाथी उत्सव ये जयपुर में मनाया जाता है और मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में मनाया जाता है। पहले भी इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट गुजरात स्टेट को देखते हैं। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। यहां के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है यहां के आचार्य देवव्रत। क्वेश्चन किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? ये गुजरात में बनाया गया है। गुजरात में 108 स्थानों पर 50,000 से अधिक लोगों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार में शामिल हुए थे, इसीलिए इस रिकॉर्ड का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है। इससे पहले 2023 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक साथ 1200 से अधिक लोगों ने तानसेन समारोह के दौरान तबला बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ की कैपिटल भुवनेश्वर है और यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है यहाँ के रघुवर दास। प्रसिद्ध धनु यात्रा का संबंध है उड़ीसा से। धनु यात्रा बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक के रूप में शुरू हुआ था और यह महोत्सव कृष्ण लीला पर आधारित है। इसमें कृष्ण और जो उनके मामा थे कंस, कृष्ण ने कंस का वध किया था, वही पुरानी कथा दिखाई जाती है। भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने 2014 में धनु महोत्सव को राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा दिया था। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और यहाँ के सीएम है रेवंत रेड्डी और गवर्नर है यहाँ के सीपी राधाकृष्णन। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तेलंगाना पहले स्थान पर है। और कानूमा त्योहार ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश के पॉइंट को देखिए। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है और यहाँ के सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है यहाँ के सैयद अब्दुल नजीर। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, इसका अनावरण किया गया है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। इस मूर्ति की कुल ऊंचाई 206 फीट है और जो मुख्य मूर्ति है, क्योंकि समझ लो यहाँ पर मूर्ति है और जो नीचे भी जो एक स्टेज लगी हुई होती है, मुख्य मूर्ति की ऊंचाई तो 125 फीट है और जो ओसर मंच है, ये ओसर मंच होता है, इसकी ऊंचाई 81 फीट है। नेक्स्ट पॉइंट तमिलनाडु से देखते हैं। यहाँ की कैपिटल है चेन्नई और सीएम है यहाँ के एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू एक पारंपरिक खेल है जो पोंगल उत्सव में मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि पोंगल उत्सव के किस दिन जल्लीकट्टू आयोजित किया जाता है? ये तीसरे दिन आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट केरला को कवर करते हैं। यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के सीएम है पिनाराई विजयन। गवर्नर है केरला के आरिफ मोहम्मद खान। मकराविलक्कू मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है, केरल में मनाया जाता है। ये जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। प्रत्येक वर्ष माघ महीने में और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जनवरी माह में मनाया जाता है मकर संक्रांति। गोवा की कैपिटल पणजी है और यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई।
पर्पल उत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024, इसका आयोजन किया गया था गोवा में। इस उत्सव का उद्देश्य संगीत, नृत्य और मनोरंजन के माध्यम से जो दिव्यांगजन है उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करना और उन्हें सशक्त बनाना है, सशक्त करना है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं रमेश बैस। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। ये पुल मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। याद रखना, सबसे लंबा समुद्री पुल है। और अगर बात आ जाए सबसे लंबा नदी पुल, भूपेन हजारिका पुल है। इसको ढोला सदिया सेतु भी कहते हैं। भूपेन हजारिका सेतु असम में लोहित नदी पर है और ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, इसको इजी करता है कनेक्टिविटी को। इससे लोगों के साथ साथ जो हमारी सेना है उसके लिए भी ये ब्रिज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये बॉर्डर के पास हो गया, अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना बॉर्डर है। इस ब्रिज की वजह से, भूपेन हजारिका ब्रिज की वजह से हमारी सेना को अरुणाचल प्रदेश में चाइना सीमा पर पहुंचने में 3 से 4 घंटे कम लगते हैं। इसी वजह से ये ब्रिज नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडियन डिफेंस को एक स्ट्रेटेजिक बूस्ट देता है। कैपिटल है नागालैंड की कोहिमा। यहाँ के सीएम है निफ्यू रियो और गवर्नर है यहाँ के ला गणेशन। ऑरेंज उत्सव 2024 नागालैंड में आयोजित किया गया था। जो ऑरेंज फेस्टिवल है, इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य राज्य में ऑरेंज की खेती को बढ़ावा देना है। इस लेक्चर में इतना ही। मंथली करंट अफेयर्स हम 2 पार्ट में कंप्लीट करवाएंगे। पहले पार्ट में हम करंट अफेयर के उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो मैप्स में स्टेट वाइज अरेंज किए हैं, और सेकंड पार्ट में जो पॉइंट स्टेट वाइज एडजस्ट नहीं किए हैं उन पॉइंट्स को टॉपिक वाइज कवर करेंगे, और जहां पर मैप की जरूरत होगी वहां पर मैप का यूज करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप सिंपल भी सर्च कर सकते हैं जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप सिंपल हाल फिलहाल के नाम से भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। आप अपना कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।